नमस्कार। शनि महाराज 11 फरवरी 2024 से लेकर 18 मार्च 2024 तक अस्त होने जा रहे हैं। ये अस्त शनि का पूरे विश्व के ऊपर, भारत देश के ऊपर एवं हमारी सभी 12 राशियों के ऊपर क्या परिणाम होगा उसके बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम तो कोई भी ग्रह जब सूर्य के नज़दीक होता है तो उसका प्रभाव कम होने के कारण वह अस्त का हो जाता है। अब प्रत्येक ग्रह एक सुनिश्चित डिग्री पर, दैट मीन्स सुनिश्चित डिस्टेंस पर अस्त होता है। तो ग्रह कब अस्त होता है उसके बारे में हम डिटेल में किसी और वीडियो में देखेंगे। आज यहाँ पर जब भी शनि सूर्य से 15 डिग्री के नज़दीकी पर आता है तो शनि ग्रह अस्त होता है। तो यहाँ पर 11 फरवरी 2024 से 18 मार्च 2024 तक वह अस्त का रहेगा। अब अस्त का एक अर्थ होता है उस ग्रह का बल कम होना। जातक शार्दीप में उसके लिए यह सूत्र दिया गया है, विध्वस्त बलो विकले, अर्थात शनि ग्रह जब अस्त होता है तो उसका बल कम होता है, शनि दुर्बल होता है, और जब शनि दुर्बल होता है तो उसको अशुभ माना जाता है। पंडित कल्याण वर्मा जी ने उसके लिए बहुत ही मूल्यवान सूत्र दिया है और उन्होंने ये कहा है कि आम तौर पर जब पाप ग्रह कमज़ोर होते हैं तो अच्छा होता है, लेकिन जब शनि ग्रह अस्त का हो, नीच का हो या अशुभ ट्रांजिट में हो तो ट्रबल्स और बढ़ जाती है। आप कल्याण वर्मा जी का सूत्र देखें, दुर्बले दुर्बला ज्ञेया विपरीतम शनेः स्मृतम। सो वर्ल्ड वाइड ड्यूरिंग दिस टाइम नेचुरल कैलेमिटीज आने के प्रबल योग है। दरियाई तूफान या सुनामी आने के भी प्रबल योग क्रिएट हो रहे हैं। वेस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड में सी या कोस्टल एरियाज में कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि कॉमन मैन को रिप्रेजेंट करता है और सूर्य जो है वह राजा या अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो उसका अर्थ ये भी हो गया है कि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज का प्रोटेस्ट किया जाएगा। यदि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जहाँ जहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है वो हम देखें तो ऐसा स्पष्ट दिख रहा है कि यूरोप के कुछ प्रांतों में कुछ बड़ा बदलाव आएगा। वहाँ पर कुछ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है आम लोगों के द्वारा, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। इतना ही नहीं, मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ में एवं गल्फ कंट्रीज़ में कुछ वायोलेंट प्रोटेस्ट होने के योग दिख रहे हैं। यदि मैं भारत देश की बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में कुछ नेगेटिव हो, वायोलेंट प्रोटेस्ट हो और कम्युनल राइट होते हुए भी दिख रहे हैं। ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पब्लिक के द्वारा प्रोटेस्ट होगा और उसमें बहुत सारे लोगों की जान भी जाए या बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया जाए, वैसा भी दिख रहा है। शनि अस्त होने के कारण फार्मर प्रोटेस्ट होता हुआ भी दिख रहा है। एग्रीकल्चर लॉस हो, अब ये जो एग्रीकल्चर लॉस है आइदर वो नेचुरल रीजंस के कारण हो या मैन मेड युद्ध के कारण हो, वैसा भी हो सकता है। ओवरऑल ये जो समय है वो समय किसी के बहकावे में ना आते हुए शांत रहना है। हमें हमारी जो विवेक बुद्धि है उसका उपयोग करना है, कॉमन सेंस को अप्लाई करना है। ओवरऑल हमें किस चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए और हमारी 12 राशियों को क्या क्या शुभ परिणाम भी मिलेंगे वो हम यहाँ पर संक्षिप्त में देखते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं मेष राशि वालों को। इनकी इनकम में राइज होने के प्रबल योग है। सो उनको लाभ होगा, जहाँ से उन्होंने सोचा भी नहीं होगा वहाँ से लाभ होगा। हालांकि उनको फ्रेंड्स के बहकावे में नहीं आना है, समाज के बहकावे में नहीं आना है, अन्यथा उनको नुकसान भी हो सकता है। वृषभ राशि वालों के लिए ये समय पेशेंस से, मतलब धैर्य बना के काम करने का समय है। उनको बिजनेस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, उनके कैरियर में उनको अकल्पनीय लाभ होगा, लेकिन ऑन पेपर उनको क्लैरिटी रखनी होगी, अन्यथा गवर्नमेंट हैरेसमेंट हो सकता है। उनकी पेरेंट की तबीयत के ऊपर भी उनको ध्यान रखना होगा, अन्यथा उनका जो बहुत सारा समय जो है वह अस्पताल में जाए, उस तरह के योग भी है।
हालांकि उनकी खुद की तबीयत खराब नहीं होगी, लेकिन उनके पेरेंट्स की तबीयत खराब हो सकती है। मिथुन राशि वालों के लिए कैरियर ग्रोथ के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यदि आप बहुत लंबे समय से आपकी कैरियर को नई हाइट्स पर ले जाने के लिए सोच रहे थे, तो इस समय के दौरान उसकी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। हालांकि शास्त्र ये कहता है कि आपको इस समय के दौरान ट्रैवलिंग नहीं करना चाहिए, उसमें भी धार्मिक स्थलों से आपको दूर रहना चाहिए और धार्मिक यात्रा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा हानि के योग बन रहे हैं। कर्क राशि वालों को यह समय मॉनेटरीली गेन देगा। पैसों या अगर आप आर्थिक तंगी में पिछले कुछ समय से हो, तो अचानक आप देखोगे कि आपको विंडफॉल गेन मिला है और मॉनेटरीली जो आपकी तकलीफ थी वह दूर हो रही है। हालांकि आपको आपकी हेल्थ के प्रति सजग रहना होगा। कोई एडवेंचरस एक्टिविटीज़ आपको इस समय के दौरान नहीं करनी है और ना ही किसी सर्जरी को आपको फॉलो करना चाहिए। यदि आपने सर्जरी करवाई तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस आने के प्रबल योग है। सिंह राशि वालों के लिए ये समय उनको जहाँ पर उनका जन्मस्थल हुआ है वहाँ से दूर जाने से लाभ होगा, उनको ट्रैवलिंग से लाभ है। उनके दाम्पत्य जीवन में यदि कोई ट्रबल है तो उसका रिजोल्यूशन भी उसको मिलेगा। हालांकि उनको अगर पार्टनरशिप में वो व्यवसाय कर रहे हैं तो उनमें दिक्कत आने की प्रबल योग है। ओवरऑल उनको थोड़ा बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा। कन्या राशि वालों के लिए कैरियर के लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपकी जॉब में सैलरी राइज भी मिलेगा, आपकी पोजीशन भी बढ़ेगी। हालांकि आपको आपके जो नीचे काम कर रहे हैं वैसे सेवकों से या फिर जो आपके लिए काम कर रहे हैं वैसे एम्प्लॉइज से आपको दिक्कतें हो सकती है। रिश्तेदारों से आपको सावधान रहना होगा, किसी के बहकावे में आकर आप अनाप शनाप मत बोल देना, अदरवाइज आपके जो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप थी वो डिस्टर्ब हो सकती है। तुला राशि के लिए यह समय मॉनेटरीली गेन देने वाला रहेगा। उनकी कैरियर में इंक्रीमेंटल ग्रोथ होगा। हालांकि उनकी जो संतानों की हेल्थ है उसमें दिक्कत आने की प्रबल योग है। यदि आपके संतान है तो हमारी सलाह है कि आपको उनके प्रति फोकस होना पड़ेगा, अन्यथा उनके द्वारा कोई अशुभ समाचार मिलने के भी योग है। आपको इस समय के दौरान लक के ऊपर रिलाय नहीं होना है और गैम्बलिंग तो कतई ही नहीं करना है। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय उनकी इमेज में सुधार लाने का यह समय है। उनकी पॉपुलैरिटी इस समय के दौरान बढ़ेगी। हालांकि उनकी माता पिता की हेल्थ के प्रति उनको सजग रहना होगा और रियल एस्टेट का कोई काम उनको नहीं करना है, अन्यथा रियल एस्टेट से उनको नुकसान हो सकता है। धन राशि वालों को संतानों से शुभ समाचार प्राप्त हो उस तरह के योग है। संतान लाभ भी उनको हो सकता है। हालांकि उनको सिबलिंग से सावधान रहना होगा और अगर हो सके तो शॉर्ट जर्नी उनको नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वह जर्नी उनके लिए पेनफुल रहेगी। मकर राशि वालों के लिए ये समय उनकी हेल्थ में सुधार आएगी, उस तरह की चीज़ें घटित होगी। हालांकि उनको अपने कम्युनिकेशन में बहुत सावधानी रखनी होगी, अन्यथा उनके संबंध खराब होने के योग है। फैमिली में कोई लॉस हो, किसी आप्त जन की मृत्यु हो या उनसे वियोग हो, उस तरह के भी योग है और वित्त हानि के भी योग क्रिएट हो रहे हैं। कुंभ राशि वालों की फैमिली में उनको एक तरह से शुभ समाचार मिलेंगे। उनके सिबलिंग्स के द्वारा वो देखेंगे कि उनकी प्रगति हो रही है और फैमिली में एक ऑस्पिशियस इवेंट भी होगा। हालांकि उनकी ओन हेल्थ के प्रति उनको सजग रहना होगा। खाने पीने में लापरवाही रखने के कारण उनकी तबीयत खराब हो ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट यू कैन नॉट रिलाई ऑन योर इंट्यूएशन। आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। मीन राशि वालों के लिए यह समय भले ही उनको धन लाभ देगा, लेकिन यदि उन्होंने अपने व्यय के ऊपर, एक्सपेंडिचर के ऊपर काबू नहीं रखा तो ओवरऑल वो देखेंगे कि उनको मनी रिलेटेड समस्या आ सकती है। उनको ट्रैवलिंग भी अवॉइड करना चाहिए। ओवरऑल ये जो समय है वह समय एक जगह पर स्थिर रख के वो जो भी प्रवृत्ति कर रहे हैं वहाँ पर फोकस होने का योग है। ओवरऑल ये अस्त शनि का समय यदि हम हमारी कॉमन सेंस का उपयोग करेंगे, हमारी विवेक बुद्धि का उपयोग करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही शुभप्रद रहेगा। ये अस्त शनि का समय हम सब के लिए शुभप्रद रहे, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।